भाई जिस चीज का डर था ना वही हो गया। मुझे लग रहा है कि जिसे पूछ लेना चाहिए यार। वैसे ही कभी कभी गूगल मैप भी यार पता नहीं कहाँ अब पता नहीं यार ये कौन सा शहर है कौन सा कस्बा है, यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। आगे रास्ता है या नहीं है? ओ भाई रास्ता तो नहीं है भाई। दे यहाँ पर कभी भी ऊपर से पत्थर पड़ सकता है और भाई पत्थर भी बड़े बड़े पड़ते हैं भाई। ओहो भाई साहब, ओहो बंद होगी गाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो निकल पड़े भाई हम एक और आज अपनी ट्रिप पे। और भाई आज की ट्रिप है ना सोलो ट्रिप होने वाली है भाई। फर्स्ट टाइम है, पहली बार मैं अकेला जा रहा हूँ गाड़ी में और वो भी इतनी दूर। टाइम हो गया है 2:10 हो चुकी है। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और भाई रास्ता बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाला रास्ता है। मेरा फर्स्ट टाइम भाई, पहली बार गाड़ी लेकर मैं अकेला। सोलो ट्रिप है ये मेरी एक तरह की एक तरह की क्या है भाई, सोलो ट्रिप है। तो भाई मैं जा रहा हूँ और अब देखूंगा मुझे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और वैसे भी यार एक ना एक दिन तो अकेला जाना ही था मुझे। कब तक यार दोस्त जाएंगे साथ भाई। इन कामों में अगर व्लॉगिंग करनी है तो अकेला तो निकलना पड़ेगा भाई। अपनी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट है ना। अभी हम खींचते हैं गाड़ी। 8 घंटा 27 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई। अगर आप देख सकते हो तो 8 घंटा 27 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। अरे एक और प्रॉब्लम आ गई भाई, कार प्ले साला वो नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार। आज एक साथ पता नहीं कितनी प्रॉब्लम आ गई है भाई। लेकिन बस अपनी ट्रिप सेफ हो, माता रानी कृपा करना है ना। थोड़ा सा खींच लेते हैं गाड़ी को। ये भी नहीं पता वो एनुअल पास वाला है ना यार। मैंने परसों रात को करा था मैंने उसका रिचार्ज। अब पता नहीं वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वो भी चेक करना है यार। एक से एक प्रॉब्लम आ रही है और आज मुझे ये नहीं पता कि मैं पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा और कहाँ रुकूंगा कहाँ नहीं। भाई अकेला जा रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई किसी चीज़ का। नॉन स्टॉप गाड़ी चलाऊंगा भाई, कहीं नहीं रोकूंगा। हाँ अगर बीच में भाई देख चाय पॉइंट आ गया या फिर वैसी कोई चीज़ आ गई अच्छा लगा भाई, वहाँ तो रोक लूंगा, वहाँ अलग बात है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई, रात को कैसे क्या करूँगा, कहाँ रुकूंगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा होटल वगैरह भाई कोई आइडिया नहीं है मुझे। और वो रास्ता भी भाई कुछ ऐसा ही रहेगा, आगे जंगल टाइप का रास्ता है भाई आगे। और फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ मैं अभी वहाँ। मैंने तो बस वैसे ही देखा था भाई, एक दो बंदों ने सजेस्ट किया था भाई ऑफिस में कि भाई वो बेस्ट जगह है, अच्छी जगह है। और भाई सोलो ट्रिप का तो भाई मज़ा ही अलग होता है। इसमें एक बात हो रही है यार भाई, जैसी है ना मैं एकदम से ब्रेक मारूंगा ना इसके चारों डिपर ऑन हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। अब तो ब्रेकर आ रहा है तो अब देखना, अब मैं ब्रेक मारूंगा एकदम से ये। अरे यार अब नहीं हो रही यार, ये तो बेइज्जती करवा रहा है भाई। क्या है यार, कभी कभी लग जाते कभी नहीं लग रहे यार। सुबह 4 बजे सोचा था जाने का और देख कितना टाइम हो गया, अब 2:43 हो गए, 3 ही बज गए यानी कि। अब पता नहीं कितना टाइम लगा, 9-10 बजे तक पहुंच पाऊंगा यार कहीं जाके। और वो भी पता नहीं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, बीच में कहीं रुकना पड़ जाए। मैं सोच रहा हूँ भाई होटल भी ना लूँ, अपने सीधी गाड़ी में ही रुकेंगे। अरे किसका आ गया भाई ये, अरे यार भाई नहीं उठाना भाई। अभी है ना ये एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ चुके हैं यार। यहाँ पर अभी है ना एक टोल आया, टोल टैक्स। अब यार वो इस साइड का जहाँ से हम आए है ना वहाँ का चल नहीं रहा। मतलब आधा पोर्शन नहीं चल रहा और आधा चल रहा है। मतलब जो जाने का है ना वो उनके तो रुपए कट रहे हैं और जो आने का इस साइड से आ रहे हैं उनका नहीं कट रहा भाई। वो बंद पड़ा है, वहाँ पर कोई आदमी भी नहीं बैठा और नहीं कोई रोक रहा। तो चलो बढ़िया है, मैंने तो एनुअल पास करवा लिया था, वो देख लेंगे वो चलेगा या नहीं चलेगा। और जहाँ नहीं चला भाई खराब काम हो जाएगा, तो डबल-ट्रिपल रुपए लगेंगे भाई। और ये भाई मस्त मज़ा आ रहा है भाई साहब, अकेले में जाने में यार एक नंबर का मज़ा है भाई। और भाई देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, पीछे तक देख लो कोई भी नहीं है। देखो ये सीट खाली पड़ी है, पीछे की खाली पड़ी। अकेला चल रहा हूँ भाई और ये हाईवे चल रहा है अपना। बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा तो क्या आ रहा है भाई। अब पता चलेगा आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। बस दुआ यही है कि प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है भाई कहाँ रुकना है, क्या करना है क्या नहीं। भाई मन करे ट्रिप पे जाना है तो जाना है, इसलिए भाई ट्रिप पे आ गया अपने पे, जो होगा देखा जाएगा भाई। यार ये है ना रोड की जो आवाज़ आ रही है ना ये बहुत ज़्यादा आ रही है इस गाड़ी में। और मारुति की गाड़ी होती ना भाई
अंदर से बिल्कुल साइलेंट होती, फिर है ना माइक की भी जरूरत नहीं है किसी चीज़ की भी। लेकिन भाई टाटा की गाड़ी में माइक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको नॉइस इतनी आएगी यार बाहर की। अब देख लो, ये ऐसा लग रहा है जैसे खिड़कियाँ खोल रखी हो, मैंने शीशे उतार रखे हो, इतनी तेज आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़। जबकि यार इतनी आनी नहीं चाहिए केबिन के अंदर यार। टाटा वाले पता नहीं भाई क्या करते हैं यार इसमें। थोड़ा यार इतनी मजबूत बॉडी दे रखी है भाई, इतनी भारी गाड़ी दे रखी है, और फिर भी आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है भाई, नॉइस बाहर की। भाई टाटा की गाड़ी लोगे, या चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी भाई। भाई गाड़ी में हो गई सीएनजी बिल्कुल ख़त्म, एक ही डंडा रह रहा है यार। और अभी ये टोल टैक्स आया था, तो अभी मैंने यहाँ पर रोक ली, सर्च कर रहा था नियर बाई सीएनजी। तो भाई यहाँ से है ना दिखा रहा है 11-12 किलोमीटर दूर। भाई सीएनजी वाली गाड़ियों में ना सबसे भारी बड़ी समस्या यही लगती है यार, सीएनजी डलवाने की। अब यार सीएनजी के लिए पता नहीं ये कहाँ से उतार रहा है इस एक्सप्रेस हाईवे से, और फिर कहाँ मिलेगी यार, पूरा रूट चेंज हो जाएगा भाई। जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया, इसी चीज़ का डर था भाई, सीएनजी के चक्कर में कहीं ऐसे रोड पे ना आ जाए जहाँ दिक्कत ही दिक्कत। अब यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है भाई। अब पता नहीं कहाँ तो सीएनजी पंप मिलेगा, कहाँ नहीं। अब ये रोड पे दिखा रहा है कि 3 किलोमीटर सीधा चलो, फिर दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। भाई ये तो पूरी प्रैक्टिस करवा देगा जी। अब देखते हैं भाई कहाँ मिलेगी सीएनजी पंप। यार दिमाग खराब हो गया है यार ये साली सीएनजी के चक्कर में। मुझे लग रहा है किसी से पूछ लेना चाहिए यार, वैसे ही कभी कभी गूगल मैप भी यार पता नहीं कहाँ कहाँ। अब पता नहीं यार ये कौन सा शहर है, कौन सा कस्बा है, यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। जाम वैसे इतना लग रहा है यार। एचपी का आया तो है भाई, देखता हूँ यहाँ पर है या नहीं है। बढ़िया हुई जैसे ही हम इस रोड पे आए ना भाई, पहला ही पंप पे मिल गई सीएनजी। भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई जो अपने यहीं पर ही मिल गई, नहीं तो मैं तो सोच रहा था यार पता नहीं कहाँ मिलेगी। अब यार ये देखना पड़ेगा, अब रूट वही मिलेगा या फिर दूसरा रूट से जाना पड़ेगा। दिक्कत ये भी तो हो गई यार। अब हमने इस वाले रूट पे निकाल तो दी, अब वापस लोकेशन डाल के देखता हूँ इसी रूट से जाना पड़ेगा, कौन से जाना पड़ेगा। वो चीज़ सही रही यार, जैसे हम सीएनजी के लिए नीचे गए ना भाई, अगर वहाँ अंदर फंस जाते तो फंस ही जाते भाई, वहाँ तो ज़्यादा ख़राब काम हो जाता। ये सही रहा कि थोड़ी दूर पे ही मिल गया पंप। आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही, जैसे है ना कंकरी वगैरह गिर रही हो, उचट उचट के लग रही हो गाड़ी को, ऐसी आवाज़ आ रही है। जो बजरी होती है ना छोटी छोटी, वो बजरी लग रही है, वो पता नहीं किस गाड़ी में से आ रही है। कोई ट्रक वगैरह चल रहा होगा बजरी का, उसमें से निकल रही है भाई। ये हो गया एग्जिट टू बटागांव त्यागी रोड। अरे ठीक है भैया, कर तो दिया एग्जिट। और अभी भाई एक टोल हो रहा था, अपना एनुअल वाला सही काम कर रहा है भाई, हर जगह जहाँ लग रहा था ना कि यहाँ नहीं करेगा वहाँ भी कर रहा है भाई, सही है यार। ओ भाई कितने गन्ने यार, काट लाऊं क्या एक। और यहाँ पर भाई इस साइड तो नदी है बहुत तगड़ी, अगर आप देख पा रहे हो तो, और इस साइड जंगल है भाई पूरा। और भाई देख लो सुबह से अब शाम होने वाली है, शाम क्या शाम तो हो ही गई, रात होने वाली है। और मुझे लग रहा है गूगल मैप ने है ना गलत ले आया हमें नीचे से। कोई अगर बाईपास हाईवे वगैरह होता ना तो वहाँ से बेस्ट रहता है यार। और अभी लगा लो यहाँ से 200 किलोमीटर ऐसा कुछ और है भाई, अभी तो आगे और जाना है, तो पता नहीं भाई किस टाइम तक पहुँच पाऊँगा। तो भाई यहाँ पर रोकी है मैंने कुछ समय के लिए, पीछे देख रहा हूँ कुछ है खाने के लिए, तो कुछ ले लेता हूँ यार, भूख भी लग रही है, सुबह से नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा हूँ। भाई बाहर मिला है हमें बिरयानी, वेज बिरयानी। भाई मैं गया था चाय के लिए, लेकिन भाई चाय की तो दुकान नहीं थी वहाँ, बिरयानी और छोले कुलचे थे। तो मैं यार वेज बिरयानी ले लेता हूँ, ऐसी भूख लग रही है तो अब इसे खाते हैं भाई। और भाई यहाँ पर चेक करके देखता हूँ कैसी है। ठीक है भाई, बढ़िया है। बिरयानी वगैरह खा ली भाई, चल पड़े भाई यहाँ से। तो अभी हमें पहुँचने में लगेंगे 4.5 घंटे दिखा रहा भाई गूगल मैप पे, तो यानी कि अभी लगा लो हम वही 10-11 बजे तक पहुंच पाएंगे भाई। अभी तक ये 1 2 3 4 चौथा टोल है भाई, ये तू ले ले भाई,
अरे चलो भाई, क्या दिक्कत है। फास्ट टैग ब्लैक लिस्ट दिखा रहा भाई अगले का तो। अरे यार कहाँ फंसा दिया यार इसने। रुक जा भाई रुक जा, थोड़ा सा बैग में थोड़ी दिक्कत है भाई। यार ये और अच्छी फिल्म है भाई, उसका यार खराब हो रहा है, इसमें हमारी गलती है क्या। अरे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और वो देख रहे थे भाई i20 वाला, यार बड़ा गजब का आदमी है यार। गजब क्या गुरु घंटाल है यार। वो तो बड़ा पीछे एकदम से लेके आ रहा भाई, ये सोच रहा था कभी मुझसे आगे ना ले ले। यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार भाई। ये पता नहीं आगे रास्ता है या नहीं है, क्योंकि अकेला हूँ यार इस रोड पे, और वहां से बंद था। ओ भाई काम चल रहा है भाई, है या नहीं है रास्ता। रास्ता तो नहीं है भाई, बंद है भाई, रास्ता तो बंद है यार। यार उस बंदे ने अगर बता देता पहले ही कि भाई आगे रास्ता नहीं है, तो मैं यार इतना लंबा आता नहीं। आगे रोड रोलर खड़े थे तो मैंने पूछा था कि भाई आगे रास्ता है, वो बोले हाँ है। मैं ले आया यार, गड़बड़ करवा दी यार इसने तो साले ने। और भाई है भी बड़ा खतरनाक ये रास्ता। यार यहाँ से है क्या जाने का। देखना पड़ेगा भाई, वहाँ उतर के देख लेता हूँ भाई, रास्ता हुआ तो ले लूँगा, नहीं तो भाई नहीं है। बड़ा करवा दी यार। भाई रास्ता तो ऐसा ही है, देखना पड़ेगा भाई पंच निकलेगी या नहीं निकलेगी यहाँ से। अरे भाई कूद तो गई भाई यहाँ से। अब वहाँ लेके जाना है हमें, उस रोड पे जो ये आ रही है ना गाड़ी, उस वाले रोड पे लेके जानी है। कहाँ से है। हाँ ये आ गया भाई, आ तो गया। सही कह रहे थे वो, रास्ता तो है लेकिन भाई यार ये बड़े बेकार लगते साले। 2 सेकंड रुक नहीं सकते, पता है गाड़ी मुड़ रही है फिर भी। भाई उस वाले पे चला गया था, बड़ा डेंजर रास्ता था भाई। पता ही नहीं भाई कहाँ आगे गूगल मैप यार कहाँ लेके जा रहा है यार भाई। तो अब रास्ता स्टार्ट हो चुका है वैसा, बिल्कुल पहाड़ों वाला और जंगलों में से। यहाँ पर भाई 1-2 गाड़ी तो चलो दिख रही है। रास्ता बड़ा ऐसा है भाई खराब, बिल्कुल टूटा फूटा रोड है, एडवेंचर भरा वाला रास्ता है भाई एक तरह का। ये शायद बरसात के टाइम में ही नीचे आए होंगे भाई, तभी कह रहे थे यहाँ पर कभी भी ऊपर से पत्थर पड़ सकता है। और भाई पत्थर भी बड़े बड़े पड़ते हैं भाई, ये देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर है। अरे यहाँ पर तो भाई लो गियर में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, ज़्यादा हाई गियर नहीं लगा सकते। कभी एकदम से ऊंचाई आ जाती है, कभी नीचे हो जाता है भाई। देखो ऐसे में अगर आगे से एकदम से गाड़ी आ जाए तो कहाँ लगाए गाड़ी। अभी तो यहाँ तो थोड़ा ठीक है। अरे वो कितना मस्त लग रहा है भाई ये। और दिन में कैसा लगेगा, दिन में तो और एक नंबर का लगेगा भाई।
अभी देख लो जैसे आगे से आ रही है और कर्व रोड है बिल्कुल नाइट में भाई। अरे ये क्या है भाई साहब, पेट्रोल पंप आज गया है। देखिए यहाँ सीएनजी है, पेट्रोल और डीजल है भाई, सीएनजी पंप नहीं है भाई, पेट्रोल और डीजल ही है यहाँ। अरे है तो सही, सीएनजी लग तो रही है शायद। सीएनजी है भैया, सीएनजी है सीएनजी। चल यार डलवा लेते हैं भाई यहाँ पर सीएनजी। चलो भाई पहले सीएनजी डलवा लेते हैं। भी सीएनजी डलवा लिए भाई, आई तो मतलब थोड़ी कम, लेकिन फिर भी यार डलवानी तो ज़रूरी थी ना। अब चलते हैं भाई यहाँ से। भाई यहाँ से अब दिखा रहा है 59 किलोमीटर, 2 घंटे 10 मिनट का रास्ता, और अभी टाइम हो चुका है 9:30। तो ऑलमोस्ट ये बता रहा है कि 12 बजे तक पहुँच पाएंगे। पहाड़ों के ऊपर अगर सीएनजी पंप मिल रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए भाई। दिन में तो एक नंबर के मजे आएंगे भाई यहाँ आने में। जब रात में इतना खतरनाक लग रहा है ये रोड, दिन में कैसा लगेगा। ओ भाई ये क्या है भाई, अरे सही है ना, सही है। कभी लटका दे भाई कहीं खाई में। भाई यहाँ से देखो, कितना मस्त लग रहा है ना। रुकने वाली जगह है भाई यहाँ पर, अगर कोई रुके तो रुक सकता है, यहाँ पर रूम ही रूम है। लेकिन हमें नहीं रुकना, हमें तो आगे जाना है भाई। वैसे मस्त है यार यहाँ पर, रुको, पहाड़ों के अलग ही मजा आएंगे भाई, गजब। चलो इतनी देर बाद अब आया कुछ, कोई रिजॉर्ट वगैरह है भाई। अभी लैंसडाउन वेकेशन होम होटल एंड रेस्टोरेंट अभी है ना। मैंने यहाँ पर एक रिजॉर्ट है, ये इसके पास में ही अपने गाड़ी लगा दी, क्योंकि अब टाइम भी यार 11:24 हो गए, 12 बजने वाले। और यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, 45 नहीं 20 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, और 45 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 घंटे है ना यहीं आराम कर लेता हूँ, होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही आराम कर लूँगा गाड़ी में ही। और फिर सुबह निकलते हैं भाई यहाँ से। भाई जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली भाई, उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगले दिन सुबह। बहुत पीसफुल जगह और मस्त जगह है भाई वीकेंड के लिए। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।